क्योंकि उसका ऑटिज्म से पीड़ित भाई हमेशा टेंट के अंदर छिपा रहता था। लड़की ने सीधे टेंट में एक छेद कर दिया और खुद अंदर घुस गई। उसने उसकी किताब उठा ली और गोद लिए जाने से पहले अपनी जिंदगी की बातें लगातार बोलने लगी। उसकी आवाज से परेशान होकर भाई आखिरकार खुद ही टेंट से बाहर निकल आया। लड़की तुरंत उसके पीछे गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद करके उसे बाहर कर दिया। मगर लड़की को लगा कि उसका भाई उसके साथ लुका छिपी खेलना चाहता है। उसने कहा कि अनाथालय में बच्चे उसे हमेशा अलमारी में छिपने देते थे, लेकिन बाद में उसे ढूंढना ही भूल जाते थे। यह सुनकर भाई को उसके पुराने दर्दनाक अनुभवों पर तरस आया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने अपने कानों में ईयर प्लग लगा लिए और फिर उसे कमरे से नहीं भगाया। दादाजी उसके इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। ये पहली बार था जब लड़के ने किसी को अपने कमरे में रुकने दिया था। जब बड़े लोग चले गए तो लड़की ने अपने भाई से कहा कि वह अपनी इच्छा कागज पर लिख दे, शायद वह उसे पूरा कर सके। लेकिन लड़के की इच्छा यह निकली कि लड़की बोलना बंद कर दे। ये देखकर लड़की ने तुरंत अपने मुंह पर टेप लगा ली। फिर उसने एक नोट पर लिखा, अनाथालय में जब मैं ऐसा करती थी तो बाकी बच्चे हंसते थे, क्या अब तुम खुश हो? ये पढ़कर लड़का बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत उसके मुंह से टेप हटा दी और कहा कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ देना बंद करो। उसी समय उसकी सौतेली माँ अपने भतीजी को कमरे में लेकर आई और लड़की से नीचे जाकर फल लाने को कहा। लड़का अपनी कजिन के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह फिर से टेंट में जाकर छिप गया। कजिन गुस्से में आग बबूला हो गई और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे गूंगा कहने लगी। तभी लड़की वापस आई और उसने यह सब सुन लिया। वह तुरंत अपने भाई के बचाव में बोल पड़ी। कजिन बहस में हारने लगी और देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। लड़की समय पर बच नहीं पाई और उसकी एक आंख में चोट लग गई। शोर सुनकर बड़े लोग तुरंत वहां पहुंच गए। कजिन ने तुरंत शिकायत कर दी कि लड़की ने उसे तंग किया है। कजिन की मां गुस्से से भर गई और मांग करने लगी कि लड़की को वापस अनाथालय भेज दिया जाए। दादाजी भी निराश हो गए और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने लड़की के चरित्र को गलत समझा था। तभी लड़का खुद आगे आया। उसने अपनी घड़ी पर टैप किया और उसमें रिकॉर्ड हुई कजिन की सारी बुरी बातें जोर से बजने लगी। लेकिन कजिन की मां ने इसे बच्चों का मजाक कहकर टाल दिया और उल्टा लड़की को ही लड़ाई शुरू करने का दोष दे दिया। लड़की ने अपनी गलती मान ली। फिर उसने अपनी आंख पर रखा हाथ हटाया और कहा कि वह लड़ाई हार गई और अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाई। इसके बाद वह जमीन पर लेट गई और कहने लगी कि उसकी आंख में बहुत दर्द हो रहा है। मगर लड़का समझ गया कि वह सिर्फ नाटक कर रही है और वह बेबस होकर उसे देखता रहा। दादाजी बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने कजिन और उसकी माँ से लड़की से माफी मंगवाई। कजिन ने मन मारकर माफी मांगी और अपनी माँ के साथ वहाँ से चली गई। उस रात भाई लड़की के कमरे में गया। लड़की ने खुशी से कहा कि अब से वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। तब लड़के ने उसे एक कागज की सारस पेपर क्रेन दी। उसने कहा कि अब से जब भी वह ये पेपर क्रेन लेकर उसके पास कोई इच्छा मांगेगी वह उसे जरूर पूरा करेगा। लेकिन लड़की की इच्छा सिर्फ एक थी कि उसका भाई बोलने लगे।